हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माइस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं रात को ही 31 दिसंबर को। और बस नया साल आ ही गया है, नया साल आ गया है। और मैं ना अभी सच बताऊँ ना आपको, तो मैं अपने किचन में खड़े होकर गाजर का हलवा बना रही थी। गाजर का हलवा बनाते हुए आपको पता है बहुत सारा टाइम लगता है। आगे लास्ट में मैं क्लिप्स भी ऐड करूँगी। और गाजर का हलवा बनाने में मैं लेट हो गई। मैंने 8 बजे इसको बनाना स्टार्ट किया है और पूरी तरह जैसे दूध में मैं इसको करके गाजर को बनाती हूँ। कुकर में बॉईल करके नहीं बनाती हूँ। चाहे पूरे साल में, मतलब विंटर सीज़न में मेरा एक ही बार हलवा बने, ज़्यादा से ज़्यादा कई बार बहुत ज़्यादा मन करता है तो 2 बार। अदरवाइज़ थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हूँ। मीठा खाना पसंद तो बहुत है, लेकिन वेट बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, इस वजह से फिर मैं इसको एक बार तो ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि पसंद बहुत है। सब बच्चों को भी पसंद आता है, हस्बैंड को भी। और किसका ही फेवरेट नहीं होता है गाजर का हलवा। तो हर साल मैं नए साल पर इसको बनाती हूँ। 31 दिसंबर को इसको बना कर रख देती हूँ। सुबह पूजा करती हूँ तो भोग लगा कर फिर उसके बाद हम भी इसको खा लेते हैं। बट इस बार मैं ना लेट हो गई। कुछ तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी और हस्बैंड की शिफ्ट भी बस घर से ही चल रही है, यानी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बच्चे भी घर पे, तो मैं जा ही नहीं पा रही थी। सुबह भी नहीं जा पाई। और फिर मैंने सोचा कि मैं ना शाम को निकलूँगी जब 4 बजे इनका ऑफिस हो जाएगा ख़त्म। तो मैं 4 बजे गई मार्केट में, थोड़ी देर वहाँ पर लग गई। आते हुए फिर बच्चों के लिए हम पिज़्ज़ा वगैरह ले आए। मतलब खाने का सामान जो डिनर था ना वो बाहर से ही हो गया, पिज़्ज़ा वगैरह ही खा लिया, जलेबी वगैरह ऐसा कुछ ले आए। तो उससे हो गया, डिनर मैंने नहीं बनाया। तो मैं फिर मुझे 7 तो बज ही गए थे। उसके बाद फिर मैंने गाजर भी कसी और गाजर का हलवा बना रही हूँ। और वहीं बैठे बैठे हो सकता है आपको पीछे वॉइस ओवर में थोड़ी सी आवाज़ आए, डिस्टर्बेंस हो सकता है आए, बट आप उसको मैनेज कर लेना। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाइयाँ दे देती हूँ नए साल की, क्योंकि ये वीडियो आपको सुबह में ही मिलेगी तो नया साल हो चुका होगा। और जिस तरीके से सुबह सुबह उठते हैं, रिश्तेदारों के फ़ोन आते हैं, हम रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं, इसी तरीके से ही जब से होश संभाला है, यानी कि फ़ोन वगैरह भी जब से स्टार्ट हो गया, तो इस तरीके से ही हमने देखा है सेलिब्रेशन स्टार्ट होते हुए। सुबह सुबह मीठा बन जाता है, हलवा वगैरह बना लेते हैं बहुत से लोग। तो इस तरीके से नया साल स्टार्ट होता है। किसी रिश्तेदार को फ़ोन करना होता है तो वो भी साथ साथ में चलता रहता है। बट इसके साथ साथ आज हम वीडियो में बात करेंगे कि हमें किसी चीज़ का मलाल नहीं करना है, चाहे हमारा 2025 अच्छा गया हो या बुरा गया हो। अगर बुरा भी गया है ना, तो विधि की कोई ना कोई योजना होती है। हर एक तरीके से नियति अपना काम करती है, तो किसी चीज़ का मलाल नहीं करना। मैं इंस्टाग्राम पर भी या यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो में भी देखती हूँ, बहुत सी वीडियोस में ना ऐसा होता है, शिकायतें या फिर थैंक यू, या थैंक यू कीजिए, कोई बात नहीं, थैंक यू तो करना ही चाहिए। सबसे बड़ा थैंक यू होता है अपने परमात्मा का, अपने नेचर का, जो हमें 2026 देखने का मौका मिल रहा है उन सब की वजह से, है ना। तो इस तरीके से ग्रैटिट्यूड ही रखो, कोई मलाल मत रखो। जैसा भी बीता 2025 वो बीत चुका है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ 2026 के बारे में ही सोचना है। तो इस तरीके से हम 2026 का बिल्कुल दिल खोल कर, बाहें खोल कर स्वागत करते हैं। और 2026 में वो सब चीज़ें करना चाहेंगे जो हम 2025 में नहीं कर पाए, है ना, किसी वजह से। लेकिन 2026 में हम उसे ज़रूर से पूरा कर लें। एटलीस्ट 5 ऐसी चीज़ें अपने मन में सोच कर ज़रूर से रखिए। उसको आप अपने डायरी में भी लिख सकते हैं, ताकि आप और आत्मविश्वास के साथ उस चीज़ को कर पाएँ, उस काम को कर पाएँ। क्योंकि जब हम लिख लेते हैं ना, तो हमारे दिमाग में भी वो पक्का हो जाता है और हम वो जोश के साथ उस काम को करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। नए साल की शुरुआत के साथ साथ हम खुद भी अपने लिए बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत करने के लिए प्रण लेते हैं, सोचते हैं कि नया साल है, नए तरीके से ज़िंदगी को स्टार्ट करेंगे, अपने काम पर भी फोकस करेंगे, अपनी स्किल्स को भी डेवलप करेंगे, अपने लिए एक बिजनेस तैयार करना चाहते हैं तो वो भी तैयार करेंगे, पैसा कमाने के बारे में भी सोचेंगे।
और सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए हम भी अपने कदम आगे बढ़ाएंगे और उसके लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जो भी हैबिट्स चेंज करने की ज़रूरत होती है, उनको ज़रूर से चेंज करेंगे अपनी लाइफ में, ताकि हम भी एक बेहतर और एक अच्छा इंसान बन पाए। अच्छा इंसान आखिर होता क्या है? पहले तो हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये कलयुग है और हम भी माया से रहित नहीं है। हर इंसान माया के जाल में फंस ही जाता है ना? माया से मेरा मतलब है मोह माया, जो हमारे नेचर ने फैला रखी है। इस माया से रहित कोई भी इंसान नहीं है। इसलिए हम भी अपने आप को अगर सोचते हैं ना कि हम बहुत अच्छे हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ गलतियां हमसे भी जाने अनजाने हो ही जाती हैं। इसलिए फिर अच्छा इंसान किसे कहेंगे? देखिए, अच्छा इंसान मैं मानती हूँ कि वो इंसान होता है जो कहीं ना कहीं अपने आप को अंदर से इतना प्यारा और इतना कोमल बना लेता है, साफ दिल का बना लेता है कि एटलीस्ट उसको दूसरों के दुख से पीड़ा होती हो, है ना, किसी को वो जानबूझकर दुखी ना करता हो, किसी के दुख को समझने के लिए उसके पास भी फीलिंग बची हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कोई भी काम अपनी लाइफ में ऐसा करते हैं कि जिससे दूसरे के चेहरे पर स्माइल आ जाती है ना, तो वो भी आपकी एक अच्छाई है। तो अच्छाई अपने अंदर ही होती है ना? उसको दूसरों के गलत व्यवहार से अपनी अच्छाई को कभी भी चेंज मत होने दो। अपने अच्छे व्यवहार को हमेशा अपना कर रखो, और जो जो भी बुरी आदतें आपके अंदर हैं उनको 2026 में ज़रूर से चेंज करना है, ताकि आप एक बेहतर और साफ दिल इंसान हमेशा बन पाएँ। देखिए, हम बात कर रहे हैं नए साल की। नए साल में अपने लिए कुछ चीज़ें चुनने की, हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है सब कुछ कीजिए, पर एक बेहतर इंसान ज़रूर से बने रहिए। बेहतर इंसान होता क्या है? अगर आपके किसी काम की वजह से किसी का दिन बन जाता है ना, किसी का चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, और आप जानबूझकर कभी भी किसी का बुरा करने की कोशिश तक भी नहीं करते हो, तो आप एक बेहतर और साफ दिल इंसान हो। ज़िंदगी बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन ज़िंदगी बेहतरीन तब होती है जब हमारी वजह से कोई दूसरा खुश होता है। देखिए, इन सब चीज़ों को करने के लिए भी ना दिल चाहिए, क्योंकि हमारे पास ना एक्सक्यूज़ेस खड़े हो जाते हैं। हम क्यों करें? कोई सामने वाला तो हमें पूछता नहीं है ना? हम क्यों किसी के लिए खड़े हों, या हमें ही क्या पड़ी है, या फिर हम किसी की मदद कैसे करें? हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, हमारे पास तो साधन ही नहीं है, और ज़्यादा कुछ नहीं ना, तो हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। हम कैसे करें दूसरों की मदद? लेकिन मैं सच कहूँ तो अगर आप सच में कभी किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है उसके लिए ना तो ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, ना किसी साधन की ज़रूरत है, और ना ही किसी धन की ज़रूरत है तो आपके सच्चे दिल की। क्योंकि अगर आप सच्चे दिल से किसी की मदद करना चाहें ना, तो फिर आप कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। और तो और हम सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें, हमारे पास तो धन नहीं है, तो फिर हम किसी की मदद कैसे कर सकते हैं? मैं खुद ऐसे सोचा करती थी। पहले मैं ना, मान लीजिए, और नहीं तो ना, मैं कई बार ऐसे सोचा करती थी, काश मैं मंदिर में अच्छा से अच्छा दान दे पाऊँ, या फिर कोई कभी कहीं भंडारा होता था ना, तो उसके लिए जैसे सोसाइटी में भी बहुत बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं ना कि आप इतना दान दे सकते हैं, या फिर कोई अन्न का दान, या फिर और चीज़ों का दान, मतलब किसी भी तरीके से आप क्या दे सकते हैं। तो मैं हमेशा ना यही सोचती रहती थी कि किस तरीके से, क्योंकि सोसाइटी में जब आप कोई भी चीज़ का दान करते हैं ना, कई बार हमें माहौल देखना पड़ता है ना, हम कम का दान दे ही नहीं पाते हैं, है ना? ज़्यादा का दान हमें ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में तो पैसा नहीं है, तो हम कैसे दें। और दूसरा ये होता है कि कम देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, है ना? तो इन सब चीज़ों में पढ़कर भी कई बार हम बेवकूफ़ियाँ करते रहते हैं। मैंने खुद ने की है। देखिए, दान देना या फिर किसी की हेल्प करना कभी भी ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत सारा धन होगा आप तभी कर पाएँगे। आप चींटियों को दाना डाल दीजिए, है ना?
कबूतरों को दाना डाल दीजिए, गाय को अपने सुबह का जो आटा बनता है ना, सबसे पहली रोटी हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि हम वो पहली एक रोटी है जो गाय के लिए ही निकालते हैं। सबसे लास्ट की जो रोटी होती है रात की, वो मैं अपने डॉग के लिए रख लेती हूँ, क्योंकि मैं नीचे जा नहीं पाती हूँ। अदरवाइज़ आपका ऐसा है घर है तो आप दरवाजे से बाहर निकल कर वो रोटी डॉग को डाल दीजिए, है ना। जो सड़क पर डॉग बैठे होते हैं उनको डाल दीजिए। तो ये सब पुण्य ही तो होते हैं, ये सब दान ही तो होते हैं जो हम अपने इच्छा से अपने करते रहते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा धन की ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरी बात ये कि मदद किसकी कैसे करें, है ना। मदद आप छोटी छोटी चीज़ों में कर सकते हैं। अगर आपके पास हाउस हेल्पर है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। किसी भी तरीके से उसको किसी चीज़ की नीड है, या फिर कोई तीज त्योहारों पर उसकी मदद करके आप किसी भी तरीके से हेल्प है जो कर सकते हैं। बाहर किसी को आवश्यकता है किसी चीज़ की, तो आप जितनी आपकी पहुंच है वहाँ तक आप उसको कर दीजिए। ज़रूरी नहीं होती है कि आप बहुत सारा पैसा खर्चा करेंगे तभी आप किसी की मदद कर सकते हैं, किसी को खुश कर सकते हैं। आपका लिया हुआ एक छोटा सा स्टेप भी कभी कभी किसी को खुश कर देता है। और दूसरी बात ये होती है कि कई बार किसी की तारीफ़ भी किसी को खुशी दे जाती है ना। तारीफ़ करने से कभी नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि हम सब तारीफ़ के भूखे होते हैं। हम सब ये जानते हैं ना कि जब हमारी कोई तारीफ़ करता है तो हम कितने खुश होते हैं। तो इसी तरीके से हर इंसान इस चीज़ का हकदार होता है। आपके आसपास आपके नीचे काम करने वाले हेल्पर क्यों ना हो, या फिर आपके वर्कर क्यों ना हो, किसी भी तरीके से कोई भी आपके आसपास आपसे छोटा अगर कोई काम करता है ना, तो उसकी तारीफ़ कर दीजिए। वो बहुत खुश होंगे और दिल से आपको दुआएं भी देंगे, है ना। तो इस तरीके से आप नए साल में अपने अंदर ये अच्छाइयाँ लाकर अपनी ज़िंदगी को सुखद बनाते रहते हैं। आज मैं इस टॉपिक पर इसलिए भी बात कर रही हूँ क्योंकि हमेशा मैं आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती रहती हूँ। हमेशा सिलाई कैसे कीजिए, पैसे कैसे कमाएं, इन सब चीज़ों की भी मैं चर्चा करती रहती हूँ। लेकिन आज मेरा मन था कि जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ना, उस टॉपिक पर बात की जाए। अच्छाई इंसान का सबसे पहला ना रोल होना चाहिए, क्योंकि अच्छाई को कभी मरने नहीं देना चाहिए। कई बार ना हम ऐसे भी बोल देते हैं ना कि मैं ही क्यों करूं, है ना, या तो मैं हर बार बेवकूफ़ बन जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि आपकी अच्छाई के साथ ही आपको नेचर ने गढ़ा है, आपके परमात्मा ने आपको अच्छाई के साथ ही चुना है। तो किसी का गलत व्यवहार देखकर, किसी का बुरा व्यवहार देखकर आप कभी भी अपनी अच्छाई से मुंह मत मोड़िए। उस अच्छाई को एक्सेप्ट कीजिए। बुरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है आप साइलेंट तरीके से कर सकते हैं। अपने काम से काम रखिए, दुनिया की परवाह करनी छोड़ दीजिए, बेपरवाह हो जाइए, अपनी ज़िंदगी में मगन रहिए। बस हाँ, एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखिए कि कभी भी जानबूझकर कभी किसी को हर्ट मत कीजिए, क्योंकि जब कोई हर्ट होता है ना और उसके आंसू गिरते हैं तो मुझे ऐसा लगता है उसके आंसुओं में वो दम होता है जो आपकी ज़िंदगी को भी ख़राब कर सकता है। आप कर्मा है, देखिए जी, ये कर्मा हमेशा लौट कर आता है। तो इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले एक बार सोचिए ज़रूर कि ये मेरे पास लौट कर आने वाला है। इसलिए हमेशा प्यार बाँटेंगे, अच्छे काम करेंगे ना, तो वही आपके पास लौट कर आएँगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरी इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। देखिए, एक इंसान एक बार बार-बार बोल रहा था कि मैं ना बहुत गरीब हूँ, बहुत गरीब हूँ, मैं किसी को क्या ही दे सकता हूँ। तो वहाँ पर एक बाबा ना उसकी बात को सुन रहे थे और उन्हें बोला कि तू भाई कैसे गरीब है? तो बाबा ने बोला कि तेरे पास चेहरा है ना, अपनी स्माइल, ये दूसरों को दे सकता है या नहीं दे सकता? तुझे परमात्मा ने मुंह दिया है, तू मीठे बोल बोल सकता है या नहीं बोल सकता? बाबा ने कहा कि ज़रूरी थोड़ी है कि मिठाई खिला खिला कर ही लोगों का मुंह मीठा किया जाए। आप दो मीठे बोल भी लोगों से बोल लेते हो ना, तो लोगों का दिल बन जाता है। तो बाबा ने कहा कि दो मीठे बोल बोलकर भी लोगों का दिल जीता जा सकता है। इसके लिए धन की आवश्यकता नहीं होती है। बाबा ने कहा, बेटा तेरे पास दो हाथ है, किसी की मदद कर सकता है या नहीं कर सकता? तू चाहे तो इन दोनों हाथों से किसी की भी मदद कर सकता है। तो बाबा ने कहा, बेटा तू ध्यान से देख, तू गरीब नहीं है, तेरा बस मन गरीब है, तेरी सोच गरीब है। तो बाबा हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और बोले कि परमात्मा ने तो तुझे बादशाह बनाकर भेजा है
है ना। और तू बोल रहा है तू गरीब है, तेरे पास हाथ भी है, तेरे पास पैर भी है, तेरे पास मुंह भी है, अच्छा खासा है तू इंसान, फिर तू कैसे कह सकता है कि तू गरीब है। तो इस तरीके से मैं भी ना बहुत बार जैसे किसी भिखारी को भीख मांगते हुए देखती हूँ। अगर वो बिल्कुल एकदम सही होता है, मतलब मान लीजिए नौजवान है या फिर कई औरतें भी होती हैं जो भीख मांग रही होती हैं, जो शरीर से एकदम सही होती है, हाथ पैर सब सलामत होते हैं, तो मेरा ना उनको बिल्कुल भी ना कुछ देने का मन नहीं करता। पता नहीं क्यों मेरा अंदर से ऐसा होता है कि जब परमात्मा ने इनको भी तो हाथ पैर सब कुछ सही सलामत दिया है, तो ये मजदूरी कर कर भी चाहे तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कमा कर खा सकते हैं, लेकिन इनको पड़ चुकी है आदत दूसरों के सामने हाथ फैलाने की। तो इस तरीके से मुझे कभी किसी की मदद करने का बिल्कुल मन नहीं करता। हाँ, कोई लाचार है, किसी का हाथ पैर टूटा हुआ है या फिर कोई सच में किसी चीज़ की मतलब मदद चाहता है, जो मतलब चीज़ें समझ नहीं पा रहा है। देखिए जो दान होता है ना, वो हर तरीके से दिया जा सकता है। मैं जो बोल रही हूँ, मैं जो अच्छी बातें आपको सिखा रही हूँ, ये भी एक दान ही है। आप चाहें तो किसी को एक अच्छी शिक्षा देकर भी दान दे सकते हैं, अपने आसपास वालों को कुछ सही राय देकर भी दान दे सकते हैं। और चलिए एक बात मान भी लेते हैं कि आप नहीं कर सकते किसी की मदद या आप में उतनी समझ ही नहीं है, तो आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आप बेशक किसी का भला नहीं कर सकते, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का बुरा भी मत करिएगा। तो मैं फ्रेंड्स आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि आप अच्छे इंसानों की लिस्ट में खड़े हों, ताकि कोई आपके बारे में जब सोचे, आपका ख्याल मन में आ जाए ना, तो उनको लगे कि हाँ, ये वाकई में एक अच्छा इंसान है, ये एक हेल्पिंग नेचर का इंसान है, ये एक केयरिंग पर्सन है ना। तो इस तरीके से आपका ऑरा होना चाहिए कि कोई आपको याद करे ना, तो आपकी एक नेगेटिव पर्सनैलिटी उसके सामने उभर कर ना आए, बल्कि एक पॉजिटिव थिंकिंग वाला इंसान उसके सामने नज़र आए, है ना। क्योंकि बुरे लोगों की तो कहते हैं ना कि याद भी आ जाए ना, तो इंसान सोचता है कि कहाँ किसका नाम याद आ गया या फिर किसकी शक्ल नज़र आ गई, इस तरीके से सोचा जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे हम अच्छाई करके जा सके ना जा सके, लेकिन बुराई तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। मतलब जानबूझकर ना कभी किसी के को हर्ट नहीं करना चाहिए, कभी किसी की लाइफ में इस तरीके का रोल प्ले नहीं करना चाहिए कि आपकी वजह से कभी किसी की लाइफ पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। आप कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे दूसरा परेशान हो रहा है और वो आप जानबूझकर कर रहे हो। क्योंकि जो काइंड हार्टेड लोग होते हैं ना, वो हमेशा याद किए जाते हैं। उनको हमेशा हर कोई इंसान याद करके ना अपने चेहरे पर एक स्माइल लेकर आता है। वही परमात्मा भी यही कहते हैं कि किसी को तकलीफ़ देकर ना मुझसे अपनी दुआ की फरमाइश मत करना, लेकिन अगर आप किसी को एक पल की भी खुशी दे रहे हैं ना, तो फिर आप किसी चीज़ की चिंता भी नहीं करें। तो बस लास्ट में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि नए साल में अपने आप को ऊपर लेकर ज़रूर जाना है ना। अपने ऑरे को ज़रूर चमकाना है, अपने स्किल्स को भी निखारना है, सब कुछ करना है आपको अपने लिए, लेकिन अंदर से ऐसा इंसान भी आपको ज़रूर से बनना है दूसरों के चेहरे पर स्माइल ला सके। लास्ट में फ्रेंड्स आपके सामने चित्रलेखा जी की कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगी कि ये साल शायद हमें थकाने नहीं आया था, ये हमें पहचानने आया था। इसने दिखाया कि हम कितनी बार गिरते हैं और कितनी बार खुद को संभाल भी लेते हैं। जीत मिली तो विनम्र होना सीखा, हार मिली तो धैर्य आ गया, खुशी ने मुस्कुराना सिखाया तो इंतज़ार ने ठहरना सिखा दिया। समझ आया कि सच्चाई हमेशा शोर नहीं करती, पर उसकी मौजूदगी दिल को हल्का ज़रूर कर देती है। हम बदले भी, पर ज़रूरत से नहीं, अपनी समझ से। और जब ये साल जा रहा है तो खाली हाथ नहीं जा रहा, हमें अपने आप पर थोड़ा और भरोसा देकर जा रहा है। सो फ्रेंड्स, इसी भरोसे के साथ और इसी अच्छे नोट के साथ आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और यही कामना करती हूँ परमात्मा शिव से कि आप सबका ये साल आने वाला बहुत ही मंगलमय रहे, सुखमय रहे, खुशनुमा रहे।
जो आप करना चाहते हो लाइफ में वो सब अच्छी चीज़ें, अच्छी मुराद आपकी पूरी हो। और मैं मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो के साथ। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।